Hello बच्चों, let's see this question. The question says the lattice energy of Na2CO3 solid is given 205 kilojoule per mole and hydration energies of Na plus and CO3 minus 2 are given minus 80 and minus 40 kilojoule per mole respectively. The correct prediction about the solubility of Na2CO3 with water is, तो assume that delta H is independent of temperature. तो हमें बतानी है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. जनरली फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा कि जब हम सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं तो क्या होगी, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करती है. तो यहां पर अगर देखें Na2CO3 प्लस H2O से रिएक्ट करने पर यहाँ पर डेल्टा H सॉल्यूशन होगी. तो यहाँ पर 2Na प्लस एक्वस प्लस CO3 माइनस 2 एक्वस में बदलेगी. तो यहाँ पर अगर हम देखें दैट इज Na2CO3 अगर स्प्लिट होगी तो Na प्लस गैस में और CO3 माइनस 2 गैस में स्प्लिट होगी. इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा H लैटिस होगी, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी. तो ये अगर इसमें कन्वर्ट होना है तो हमें चाहिए डेल्टा H हाइड्रेशन. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल्टा H लैटिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा H सॉल्यूशन. तो यहाँ पर लिख लेते हैं that is delta H solution is equal to delta H lattice energy plus delta H hydration energy. तो यहाँ पर लैटिस की कितनी दी गई वैल्यू 205 प्लस हाइड्रेशन की अगर देखें दैट इज सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स. तो 2 इंटू माइनस 80 प्लस माइनस 40. तो इसकी वैल्यू अगर देखें यहाँ पर 205 प्लस माइनस 160 माइनस 40, तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी प्लस 5 किलो जूल्स. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या दिए थे हम, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज तभी होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. I hope you understand it well. All the best.